गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई एम रवि यादव। वंस अगेन मैं एक बार फिर से आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ 5S का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 5S इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग एवरी प्लेस पे हम 5S कर सकते हैं। और 5S हमारे एक डेली रूटीन वर्क में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, जिसका सबसे पहले हम ये जानेंगे कि 5S हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं और क्यों करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 5S होता क्या है। 5S एक जापानी वर्क प्लेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो एक जापान में ने सबसे पहले इसको डेवलप किया था। और 5S इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 5 वर्ड ऐसे हैं जो एस से शुरू होते हैं, जो जिनका नाम है सियरी, सेसो, सेटोन, सितकेशु एंड सित्सुके। तो ये कई लोगों को क्या होता है कि इसमें ये जापानी वर्ड में नाम जो है, ये लैंग्वेज में बोलने में या याद करने में दिक्कत होती है। तो इसके लिए मैं एक बता सकता हूँ आपको कि हिंदी में या इंग्लिश में भी आप इसको याद कर सकते हैं, जिसमें 1S जो है उसको बोलते हैं सॉर्टिंग, और 2S जो है उसको बोलते हैं सेट इन ऑर्डर, और 3S जो है उसको बोलते हैं साइन, एंड 4th S उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज, एंड 5th S जो उसको बोलते हैं सस्टेन। और हिंदी में इसको अगर हम देखना चाहें तो 1S को बोलते हैं छटाई, दूसरे को बोलते हैं सुव्यवस्था, तीसरे को बोलते हैं सफाई, एंड चौथे को बोलते हैं मानवीकरण, और पांचवे को बोलते हैं व्यवस्थित करना, मतलब डिसिप्लिन। जो पांचवा होता है मतलब उसको मेंटेन करना ना, उसको 5th S बोलते हैं। तो दोस्तों हम ये जानते हैं कि करते क्यों हैं। हम इसलिए करते हैं 5S कि सबसे पहले हम उसमें क्या है, हमारा इसमें क्या है, सर्च फ्री और काउंट फ्री टेक्निक का हमको करने से बेनिफिट होता है। कोई भी चीज़ को अगर हम ढूंढते हैं या फिर उसको काउंट करते हैं तो हमको इन सब चीज़ों में आसानी मिलती है 5S करने से। अब ये जानते हैं कि हम 5S जो है कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो 5S कहाँ कर सकते हैं? 5S अपने घर में कर सकते हैं, होटल में कर सकते हैं, स्टोर में कर सकते हैं, दुकान में कर सकते हैं, जहाँ पे हम कार्य करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पे 5S कर सकते हैं। तो 5S हॉस्पिटल में कर सकते हैं। 5S का एक बहुत ही ज़्यादा काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है दोस्तों। इसमें 5S से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। जो अब इसमें हम ये जानते हैं कि 5S के जब करते हैं तो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसमें 1S करते हैं। 1S में क्या होता है, सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग में क्या करते हैं, सॉर्टिंग करते समय हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि हम पहले तो देखते हैं कि वांटेड और अनवांटेड चीज़ें, मतलब जो चीज़ें हमें चाहिए और जो चीज़ें हमें हमारे लिए उपयोग में नहीं है, उसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसमें कई सारी चीज़ों को हम कैटेगराइज करते हैं। जैसे कुछ चीज़ें तो हमें चाहिए लेकिन उस समय नहीं चाहिए, कुछ दिनों बाद चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे रजाई होते हैं, तो ये हमें क्या है, चाहिए तो ज़रूर लेकिन गर्मियों में नहीं चाहिए, ठंडियों में चाहिए। तो हम उसको क्या करते हैं, एक तरीके से व्यवस्थित ढंग से उसको पैक करके, जब यूज़ में नहीं होता है उसको हम क्या करते हैं, रख देते हैं स्टोर में, और फिर जब ज़रूरत होती है तो स्टोर रूम से फिर दोबारा जो है उसको निकाल लेते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें सॉर्टिंग करते समय ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमें डेली यूज़ की चीज़ें हैं, दूध। जैसे दूध तो हमें चाहिए लेकिन हमें क्या है, ये पूरे महीने भर का एक बार में नहीं लेते हैं, डेली मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेते हैं। तो सॉर्टिंग करते समय हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। उसमें क्या है कि अब अपने कार्यस्थल पे जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में हम सॉर्टिंग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, रेड टैग और येलो टैग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जो रिजेक्शन है, जो हमारे यूज़ में नहीं है, उनको रेड टैग करके हम हटा देते हैं, और जिनको हमें उस समय ज़रूरत नहीं होती है या उस समय थोड़े दिन बाद यूज़ करना है तो उनको येलो टैग करके और हम जो है उसको हम स्टोर में पहुँचा देते हैं। तो फर्स्ट S का मतलब हो गया सॉर्टिंग। इस प्रकार से हमें सॉर्टिंग करना है, और सॉर्टिंग करते समय इन चीज़ों का हम काफ़ी ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा है सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर का मतलब है, एक लाइन बोली जाती है दोस्तों, एवरी प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इट्स प्लेस। मतलब इसका मतलब ये है कि जो चीज़ के लिए जहाँ पे निर्धारित किया गया है हम उस चीज़ को वहीं पे रखें। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप उदाहरण के लिए मैं आपको एक बताना चाहूँगा। जैसे एक शैडो बोर्ड होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे उसमें हम टूल रूम के बंदे हमारे रखते हैं, एलेंकी रखते होंगे या बोल्ट रखते हैं, है ना।
उसमें सारी चीज़ों में कैटेगराइज होता है कि यहाँ पे 10 की एलन की रहेगी, यहाँ पे 5 की रहेगी, यहाँ पे 2 mm का बोल्ट रहेगा, यहाँ पे 6 mm का बोल्ट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये 2S के एग्जाम्पल हैं। तो इसमें क्या है कि जो चीज़ें हमने, जैसे मान लीजिए किसी श्याम को ढूंढना है 5 की एलन की, तो वो जहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है वो वहीं पे जाके ढूंढेगा बंदा, तो जिससे उसको एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। नहीं है तो वो स्टोर को रिकमेंड करता है बंदा कि यहाँ पे ये हमारा बोल्ट ख़त्म हो गया है, इसको इंडेंट करता है मंगाने के लिए। तो 2S में क्या होता है, चीज़ों को क्या करते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं, लेबलिंग करते हैं। कई जगह ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि कंप्यूटर के पास जो है उसकी मार्किंग की जाती है, यहाँ पे माउस रखना है, यहाँ पे कीबोर्ड रखना है दोस्तों। तो ये भी एक तरीके से 2S का एग्जाम्पल है, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रहेगी। तो इसके साथ ही साथ हम फाइलिंग को नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 करके, ऐसे 20 टाइम या 50 टाइम या एटसेट्रा, जब तक हम कर सकते हैं। उसमें से कोई एक फ़ाइल निकालता है हमारा बंदा तो पता लग जाएगा कि एक फ़ाइल जो है हमारी यहाँ से नहीं है, अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब कोई बंदा वहाँ से लेके काम कर रहा है। जब वहाँ से काम ख़त्म हो जाएगा तो वो बंदा फिर दोबारा वहाँ पे रख देगा। तो हम इसको क्या कहते हैं, 2S का एग्जाम्पल है। इसका मतलब जो चीज़ें जहाँ पे व्यवस्थित रखी गई हैं उसको वहीं पे रखें, ताकि इससे हमारा सर्चिंग टाइम सेव होता है और किसी को भी ढूंढने में आसानी होती है। ये हमारा 2S का एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। तो अब इसके बाद आता है 3S साइन। साइन का मतलब है स्वच्छता। स्वच्छता में क्या होती है, इसमें हम सफाई करते हैं। सफाई हम ऐसा करते हैं ताकि मीनिंगफुल सफाई हो, कोई मतलब हो उसका। ऐसा नहीं है कि सफाई किया और फिर वहाँ पे कोई विजिट करने या इंस्पेक्शन करने आया तो उसको वैसे ही दिख रहा है। तो सफाई जो है एक मीनिंगफुल सफाई होनी चाहिए। जैसे कोई चीज़ आइडेंटिफाई की गई है कि बेल्ट को कैसे साफ़ करना है, कन्वेयर को कैसे साफ़ करना है ना, फ्लोर को कैसे साफ़ करना है, अलमीरा को कैसे साफ़ करना है, तो हमको उस हिसाब से सफाई करनी पड़ेगी, मीनिंगफुल सफाई। और उसका फिर उसके बाद इंस्पेक्शन होगा कि मतलब सफाई किया है तो साफ़ है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्लीनिंग इसलिए करते हैं। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल आप देखेंगे तो एयरपोर्ट पे देखेंगे कितना अच्छा एग्जांपल होता है। तो वहाँ पे इसका मतलब सफाई एक सिस्टम तरीके से की जाती है। तो इसलिए एयरपोर्ट के जैसा सफाई हम अपने घरों में भी रख सकते हैं। तो उस तरीके से हमको सफाई करना पड़ेगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा अपने वर्किंग टाइम में से, या अलग से टाइम निकालना पड़ेगा कि उसको अच्छे से हम एक दिन में या हफ्ते में एक वीक जो है 5S के लिए टाइम निकालें और अच्छे से उसको हम मीनिंगफुल तरीके से सफाई करें। और इसके बाद दोस्तों आ गया 4S में क्या होता है, स्टैंडर्डाइज। चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करना। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे आपने रोड पे देखा होगा एग्जांपल, रोड तो बन के तैयार हो गई, वहाँ पे रेड लाइट भी लगी है, लेकिन उसको रेड लाइट लगी है उसको स्टैंडर्डाइज कहते हैं। और देखा होगा कभी आपने रोड पे जैसे लिखा होता है कि एक फ्लैक्स बोर्ड लगा रहता है और उस पर लिखा रहता है कि रुद्रपुर 50 किलोमीटर, हल्द्वानी 80 किलोमीटर, दैट इज़ ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्डाइज। तो इसमें स्टैंडर्डाइज का मतलब है चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करना। जैसे हमने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन किसी संगठन में कि चीज़ों को हमें क्या करते हैं, पाइप को या वाटर टैंक को या वाटर को या किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है, पाथवे को, है ना। और यहाँ पे नहीं जाना है उसको क्रॉस मार्किंग की जाती है ना। इमरजेंसी गेट को रेड से किया जाता है। तो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, है ना। और मॉल में देखा होगा आपने, किसी भी मॉल में, कि यहाँ पे फर्स्ट एस में क्या होता है, फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे बिग बाज़ार है, सेकंड पे, है ना, क्या क्या चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है आइडेंटिफाई करना ही स्टैंडर्डाइज करते हैं, उसको नोटिफाई करते हैं। और अगला है सबसे लास्ट जो हमारा है 5S। 5S में क्या होता है, सस्टेन। मतलब हमने क्या किया दोस्तों, 1S 2S 3S 4S इन सारी चीज़ों को क्या किया, मेंटेन किया, लेकिन इसको रेगुलर प्रैक्टिस में लाना ही इसको हम क्या बोलते हैं, 5S। इसके लिए क्या करते हैं, हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, है ना, मॉनिटरिंग करते हैं, एरिया जो डिवाइड करके उसको ओनर एरिया बना देते हैं, है ना। तो ऐसे क्या करेंगे, हम उसको ऑडिट करेंगे कि उस एरिया का मतलब हमारा 5S ठीक है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों को हमको डेली बेसिस पे या 3 डेज़ में या वीकली बेसिस पे, है ना, ये डिसाइड करना पड़ेगा। एक 5S की कमेटी होती है, वो डिसाइड करती है कि कब कौन से एरिया का ऑडिट करना। तो जैसे हमने 1S 2S 3S और 4S किया है ना,
तो ऐसे ही हमने इन सब चीज़ों को मेंटेन करना ही 5S कहते हैं, और इनके लिए हमने ऑडिट प्लान तैयार कर दिया है। और वैसे हमको ऑडिट करना है वीकली बेसिस पे, और या फिर 3 दिन पे या मंथली बेसिस पे होता है, वो कमेटी तैयार कर, कमेटी जो है उसका रिव्यू और चेकलिस्ट का बनाती है, और उससे हमने क्या करना है, वो ऑडिट करना है, सबको ट्रेनिंग देना है, अवेयरनेस करना है। ऐसे हमारा जो है सस्टेन वाला 5S वाला पॉइंट जो है वो मेंटेन होगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और आगे हम बहुत जल्द मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच इसके लिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू दोस्तों।